ओरिएंटेशन लेक्चर के रूप में स्टार्ट हो रहा है। और आज जो पहला लेक्चर है उसका टाइटल है एमएससी 2022-23। वही सिलेबस है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, ईच एंड एवरीथिंग। और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इतने ही इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे बीच में। मैडम का नाम है डॉक्टर शाहीन पठान मैडम, डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा कंसल्टेंट और डीएमएस है वसंत प्रभा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के, हमारे यहाँ के। ठीक है, तो मैडम की प्रत्येक बात को आपको ध्यान से सुनना है और जो चीज इंपॉर्टेंट लगे उसको क्या करना है, नोट डाउन करना है। कोई भी बच्चा बिना मतलब का डिसिप्लिन भंग नहीं करेगा, आराम से सारी चीजें अच्छे से सीखो। ठीक है, तो वेलकम मैम और स्टार्ट कीजिए। Thank you so much for introducing ma'am. Good afternoon everyone. Myself Dr. Shaheen Pathan, Assistant Professor cum Consultant in Panchakarma Department, as well as I am working as a Deputy Medical Superintendent in Vasant Prabha Ayurvedic Hospital and College in Vadnagar, है ना। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो MSE। आपने फुल फॉर्म तो देखा ही है अभी। MSE मीन्स व्हाट, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ 2022-23। मीन्स मिनिमम स्टैंडर्ड मीन्स कम मात्रा में हमें एजुकेशन के लिए क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो हम आगे इसमें देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये कहाँ से आता है, MSE कहाँ से आया? NCISM से। NCISM की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। NCISM, दिस कमीशन हेयर बाय मेक्स द फॉलोइंग रेगुलेशंस, नेमली मीन्स यहाँ पे बता के रखा है ऑलरेडी कि ये जो एजुकेशन के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आई है NCISM से। तो जो भी हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं आपकी स्टडी के लिए, जो मिनिमम स्टैंडर्ड के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब आएंगी NCISM से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम इस सत्र को हम आगे जो बढ़ाने वाले हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ NCISM से आएंगे और आप उसको अच्छे से रीड करेंगे। नाउ आपका जो कोर्स है उसका नाम है BAMS। आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, है ना। तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी इज इक्वल टू BMS shall produce graduates having profound knowledge of Ashtang Ayurveda along with the contemporary advances in the field of Ayurveda। ओवरऑल इसका मीनिंग है कि आप पूरे अष्टांग जो आयुर्वेद है उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अष्टांग आयुर्वेद क्या है, किसी को पता है? किसी ने जानकारी लेने की कोशिश की होगी पहले, किसी के भाई बहन या कोई फ्रेंड्स वगैरह किसी ने किया हो, उनसे आपने पूछा हो कि अष्टांग आयुर्वेद क्या है? एनीवन नोज? नो? ओके, नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट है काय चिकित्सा। दीज आर द डिपार्टमेंट्स। ओके, 8 डिपार्टमेंट्स होंगे। फर्स्ट है काय चिकित्सा, दैट इज जनरल और इंटरनल मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट है शल्य तंत्र, दैट इज सर्जरी। नेक्स्ट है शालाक्य तंत्र, ऑप्थल्मोलॉजी, ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी एंड ओरो डेंटिस्ट्री। मीन्स जो अपर पार्ट है, हेड रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आप इस डिपार्टमेंट में पढ़ेंगे। उसमें नोज़ का आ गया, आइज़ आ गए, डेंटल्स का आ गया, ये सारी चीज़ें आप इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है। देन कोमारभृत्य। कोमारभृत्य मीन्स बच्चों का, ठीक है, पीडियाट्रिशियन जो होते हैं वो। ऑब्स्टेटिक्स एंड पीडियाट्रिक्स। ऑब्स्टेटिक्स मीन्स गायनेकोलॉजी, दैट इज स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र। अगध तंत्र, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। भूत विद्या मीन्स क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकाइस्ट्री। ठीक है। 7th है रसायन, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, रीजेनरेटिव मेडिसिन एंड जेनरेटोलॉजी। नेक्स्ट 8 नंबर है वाजीकरण, दैट इज रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड जेनेटिक्स। ओके, ये 8 आपके आयुर्वेद में आपको सिखाए जाएंगे।
उसमें और भी बहुत कुछ चीज़ें आएंगी आगे, हम नेक्स्ट स्लाइड में हम रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट मैडम। एलिजिबिलिटी क्या होगी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन। आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, उसके पहले आपने 10+2 किया है, 12th के बाद ही एडमिशन होता है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है जो हमारे 12th के जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें हमारा 50% ऑप्टन होना चाहिए, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी, एंड 40% मार्क्स इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड जो भी है कास्ट, उसके लिए। अगर कोई डिसेबिलिटी है किसी को, तो उसके लिए 45% होना चाहिए 10+2 में। इन जनरल कैटेगरी, उसमें भी डिवाइडेशन है, जनरल कैटेगरी एंड शेड्यूल कास्ट के। 45% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए। नेक्स्ट मैडम, थैंक यू। नेक्स्ट है 10+2 हो गया आपके एडमिशन के लिए, 12th पास होना चाहिए। दूसरा है नीट आपने क्लियर किया होगा, उस बेसिस पे आप इधर आए हो। नीट का फुल फॉर्म आपको पता है? सामने ही है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ईच ईयर, कैंडिडेट टू ऑब्टेन मिनिमम ऑफ मार्क्स एट 15 परसेंटाइल। एंड थर्ड जो स्टेप है हमारा, ऑल कॉमन मेरिट लिस्ट, हमारी उसकी उस बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होती है, और स्टेट वाइज उसका डिवाइडेशन होने के बाद में वो कैंडिडेट को अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन होता है। नेक्स्ट मैडम, अभी आपका ड्यूरेशन कैसा होगा? फोर टाइप में डिवाइडेशन में है। जो आपका फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस है वो 18 मंथ्स का होगा, है ना। नेक्स्ट है सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस है, वो 18 मंथ्स का होगा। थर्ड प्रोफेशनल बीएमएस का जो ड्यूरेशन है वो 18 मंथ्स का होगा। देन कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप का होता है, वो 12 मंथ का होता है। ये सब चीज़ें आपको पूरी कंप्लीट करनी होगी, तब आप बीएमएस ग्रेजुएट होंगे, है ना। नेक्स्ट मैडम, ये सब कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड देन जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीट होने के बाद आपको एक डिग्री अवार्ड किया जाएगा। तो वो डिग्री क्या होगी? एक आयुर्वेदाचार्य करके वो डिग्री आपको अवार्ड दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ रहता है, आयुर्वेदाचार्य, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, डिग्री आफ्टर पासिंग ऑल द एग्जामिनेशन एंड द कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप एंड एक्सटेंडिंग ओवर 12 मंथ्स। ये जो डिग्री है, ये हाईलाइट इसलिए मैंने किया है यहाँ पे कि क्यों डिग्री कब होगी? जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तभी आपको ये डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है। सो इसका मतलब ये है कि आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मीडियम ऑफ स्टडी आपका कौन कौन सी मीडियम में होगा? संस्कृत, यू नो वेरी वेल, है ना। हिंदी, और आपका जो रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है वो, और इंग्लिश। मेनली संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश, वो तो कंपलसरीली आपका होगा ही होगा। नेक्स्ट मैडम, पैटर्न ऑफ स्टडी कैसा होगा आपका? सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस, ये सब्जेक्ट कोड है, देन ये कोड है ना, वो आप छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट क्या ना होगी आपकी, और इक्विवेलेंट टर्म्स क्या है उसके। सब्जेक्ट में फर्स्ट होगी आपका संस्कृत एवं आयुर्वेदा इतिहास, है ना। वो संस्कृत एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा मीन्स आयुर्वेदा इतिहास, मीन्स आयुर्वेद का जो इतिहास था पहले, ब्रह्मांड पुराण का जो भी है, ऋग्वेद है, आयुर्वेद है, जो भी है, वो सबका उसमें आपको स्टडी इसमें हो जाएगा, तो वो आपको अच्छे से रीड करना है। सेकेंड होगा पदार्थ विज्ञान, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, थर्ड होगा क्रिया शारीर, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रचना शारीर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड संहिता अध्ययन, स्टडी ऑफ आयुर्वेदा क्लासिकल टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट मैडम, सब्जेक्ट फॉर सेकेंड प्रोफेशनल बीएमएस। सेकेंड में द्रव्य गुण, रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना, रोग निदान, अगत तंत्र एवं विधि विद्या का संहिता अध्ययन एंड स्वस्थ विद्या एवं योगा, ये आपके सेकेंड प्रोफेशनल में रहेगा। इक्विवेलेंट टर्म्स आपको ज़्यादा समझ में आएंगे कंपेयर टू सब्जेक्ट, है ना, इसलिए मैंने इक्विवेलेंट टर्म्स आपके लिए रखे हैं। द्रव्य गुण के लिए
फार्मेकोलॉजी एंड मेटेरिया मेडिका, है ना। रसशास्त्र, मेटेरिया मेडिका, मिनरल्स एंड मेटल्स एंड फार्मास्यूटिकल साइंस, रोग निदान, मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस प्रोसीजर्स एंड पैथोलॉजी। रोग निदान में जो भी हम इन्वेस्टिगेशंस वगैरह लिखते हैं वो रोग निदान में सब कुछ आएगा। जो भी आपका लेबोरेटरी है, आप लैब में जाएंगे, लेबोरेटरी में वर्क करेंगे, वो सब रोग निदान में आएगा। अगत तंत्र एवं विधि विद्यालय, क्लिनिकल टॉक्सोलॉजी एंड मेडिकल ज्यूरिसेंडी, ठीक है। क्लिनिकल जो टॉक्सिकोलॉजी है वो आप अगत तंत्र में स्टडी करेंगे। देन स्टडी ऑफ आयुर्वेदा क्लासिकल टेक्स्ट, स्वस्थ रहते लाइफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक हेल्थ एंड योगा। नेक्स्ट मैडम, थर्ड प्रोफेशनल मीन्स फाइनल बीएमएस के लिए आपका जो सब्जेक्ट्स रहेंगी वो है काय चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य, शालाक्य, प्रसूति, क्रोमार्गत्य, संहिताध्ययन एंड आत्यायिक चिकित्सा एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये मेन रहेगा, अभी ऐड हुआ है वो, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको स्टडी करना होगा। नेक्स्ट मैडम, अभी है ये डिपार्टमेंट, आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट वाइज आपके सब्जेक्ट्स उसमें कौन कौन सी होंगी ये आपको इस टेबल में पता चलेगा। संहिता सिद्धांत एंड संस्कृत, उसमें संस्कृत रहेगा, आयुर्वेद इतिहास, पदार्थ विज्ञान रहेगा और संहिता अध्ययन 1 2 3 पार्ट्स में रहेगा। रचना शारीर, ऑब्वियसली रचना शारीर ओनली वन सब्जेक्ट इज देयर। क्रिया शारीर इज ओनली क्रिया शारीर। द्रव्य गुण, रसशास्त्र में रसशास्त्र ओनली। रोग निदान में ओनली रोग निदान। अगत तंत्र ओनली अगत तंत्र। नेक्स्ट मैडम, स्वस्थ एवं योगा और रिसर्च मेथोडोलॉजी दोनों एक साथ में होंगे। काय चिकित्सा में आत्यायिक, वाजीकरण और मानस रोग आ जाएगा और रसायन विज्ञान होगा। पंचकर्म ओनली पंचकर्म। शल्य शालाक्य, प्रसूति में प्रसूति, कुमारवृत्ति में कुमार। ऐसा कोई इसमें डिवाइडेशन नहीं, यही आपके डिपार्टमेंट्स रहेंगे और उसी डिपार्टमेंट में कंसर्न सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, देन हाउ टू असिस्ट, आपका असेसमेंट कैसे होगा, उसमें इवैल्यूएशन मेथड्स देके रखे हैं। फर्स्ट है प्रैक्टिकल और क्लिनिकल परफॉर्मेंस। नाम से ही है, आपका हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा, उस हिसाब से आपका मार्क्स रेडी होगा। नेक्स्ट है वाइवा वॉस एंड एमसीक्यूज, एमईक्यूज, मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चंस एंड स्ट्रक्चर क्वेश्चन। ये आपका सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज आपका जो हम असेसमेंट करते हैं एग्जाम के लिए वो इस पैटर्न में रहेगा, ये आपको इस स्लाइड पे पता चलेगा। समरी राइटिंग, क्लास प्रेजेंटेशन, हाँ ऑब्वियसली प्रेजेंटेशंस होंगे। देन असाइनमेंट होंगे आपके, एमसीक्यूज होंगे डिफरेंट टाइप्स के, और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है, फिजिकल एक्टिविटी या सोशल है, वो सब चीज़ें आपको होंगी, ठीक है। उसी बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होगा और उसी बेसिस पे आपको मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैडम, स्कीम क्या होगा, स्कीम ऑफ असेसमेंट। ये आपके 3 जो प्रोफेशनल कोर्स है जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देन ड्यूरेशन ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स में कैसे रहेगा, 3 टर्म्स होंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट टर्म है वो 6 मंथ का होगा, है ना। देन सेकेंड टर्म है वो 7 to 12 मंथ्स, मीन्स 2 मंथ्स में 2 टर्म्स होंगे। देन थर्ड टर्म होगा वो 13 to 18, मतलब 6 मंथ्स के होंगे आपके। फर्स्ट टर्म फर्स्ट प्रोफेशनल है, उसमें 3 PA एंड फर्स्ट TT। अब PA मीन्स पीरियडिकली असेसमेंट, देन TT मीन्स टर्म टेस्ट, मीन्स टर्मली होगा एंड पीरियडिकली भी होगा, ठीक है। तो वो फर्स्ट ईयर में सेम रहेगा, 3 PA रहेंगे एंड फर्स्ट 1 TT होगा। सेकेंड में भी सेम रहेगा, 3 PA होंगे एंड फर्स्ट TT होंगे, ठीक है। और थर्ड में सेम रहेगा, 3 PA एंड फर्स्ट, मतलब सब में सेम ही रहेगा। आपको 3 पीरियडिकली असेसमेंट होगा और 1 TT होंगे, टर्म्स होंगे, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में, अभी इंटर्नशिप आपको किस तरीके से करनी है उसके बारे में बताया। ऑप्शन रहेंगे आपके पास 2, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको दिख रहा है वो हर सब्जेक्ट का 1.5 मंथ्स करके या किसी अदर सब्जेक्ट में 1 मंथ करके या 3 वीक्स करके ऐसे शो कर रहा है। इट मीन्स आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपको पूरा देना है हॉस्पिटल में, मतलब आपको यहीं आपका जो इंटर्नशिप होगा इसी हॉस्पिटल में होगा, ये आपको शो कर रहा है। मतलब जो 7 तक के जो डिपार्टमेंट है वो 6 मंथ का होगा, ठीक है। 6 मंथ हॉस्पिटल में होगा, देन 6 मंथ प्राइमरी हेल्थ केयर,
पीएचसी में होगा, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपका, वहाँ पे आपको 6 मंथ करना होगा, ठीक है। मतलब 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, उस हिसाब से आपका इंटर्नशिप रोटेटरी रहेगा। हर डिपार्टमेंट में आपका रोटेशन वाइज आपका ड्यूटीज़ होगा, है ना। उस हिसाब से आप सीख पाएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या चीज़ें होती है एक्चुअल में। यही एक मेन है, यही मेन है कि आप सब्जेक्ट को अच्छे से प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि हाँ ओ इसमें ये चीज़ होती है, वाओ। फिर आपका डिसाइडेशन होगा कि नहीं मुझे इस सब्जेक्ट में, आप इसके आगे का जो चीज़ है वो होता है मास्टर डिग्री। मीन्स आपको किस में मास्टरी करनी है, तो इस सब्जेक्ट्स वाइज आप जहाँ यहाँ पे वर्क करेंगे उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि हमें एमडी किस सब्जेक्ट में करना है। यहाँ से अगर आपको ज़्यादा समझ में आता है तब आप डिसाइड कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि अरे यार सिर्फ मेडिकल ऑफिसर बन के क्या करना है, थोड़ा एमडी मास्टर डिग्री भी की जाए, तो कोई भी सब्जेक्ट हमें जो मिलता है सामने से हम वो ले लेते हैं। लेकिन किसी किसी का ऐसा होता है कि वो खुद से ही सब्जेक्ट डिसाइड करते कि नहीं मुझे इस सब्जेक्ट में ही करना है, तो यहाँ से वो डिसाइड कर पाता है, क्योंकि वो वहाँ पे जो वर्क होता है उस हिसाब से वो उसका सब्जेक्ट वो सिलेक्शन रहता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन है उसमें कोई ये नहीं है, मतलब आपको बाहर नहीं जाना होगा, पीएचसी वगैरह में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको वर्क नहीं करना होगा। आपका जो वर्क करना है आपको वो सिर्फ इधर यही हॉस्पिटल में रह के ही करना है। वहाँ पे 6 मंथ का कोई रोटेशन वाला सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैडम, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।